लास्ट वीडियो में अपने इनइक्वलिटी देखा था, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे आज वीडियो में भी। और कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और अंत तक इन क्वेश्चन को देखते रहना। बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना जरा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अपन लास्ट वीडियो में कर चुके थे, इसके कॉन्सेप्ट देखने के लिए लास्ट वीडियो को देखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना जरा। x प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था जब भी अपन इनइक्वलिटी निकालते हैं सबसे पहले आपको रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालोगे तो जैसे मैंने x प्लस टू को जीरो करोगे आप, x प्लस टू को जीरो करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को जीरो करोगे, अगला ये फैक्टर है, पूरी क्वाड्रेटिक है, ये तो बेसिकली x माइनस वन का होल स्क्वायर है। यानी यहाँ से मुझे पास x इक्वल टू वन आएगा, लेकिन ये वन कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। दिस वन इज कम्स 2 टाइम्स, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, राइट। डिनोमिनेटर में जैसे फोर थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करो। अब इसमें आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे, ये फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का फोर चाहिए और प्लस का थ्री चाहिए डेफिनेटली। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, फोर माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। देखना जरा, और ये हो गया, प्लस का फोर एक्स माइनस एक्स करोगे प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी दो रूट आएंगे, एक एक्स इक्वल टू फोर आएगा और एक एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, राइट। अब इन सारे रूट्स को नंबर लाइन पर अपन लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले रूट क्या आएगा, माइनस टू। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस टू, फिर आएगा माइनस वन, फिर यहाँ से आएगा प्लस का वन, और यहाँ से आएगा फोर, ये फोर है ना। टोटल मेरे पास में चार रूट होंगे। एक तो एक्स इक्वल टू माइनस टू हो रहा है, एक एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, एक्स इक्वल टू फोर आ रहा है और एक्स इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब पहला साइन देखना है आपको। पहला साइन देखने के लिए क्या करना है आपको, या तो फोर से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर लो, या फिर एक्स स्क्वायर के आगे का साइन देख लो। इसमें देखो एक्स के आगे प्लस का साइन है, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर के आगे का साइन नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो पहला साइन नेगेटिव आएगा। फोर फोर यहाँ से एक बार आ रहा है, और टाइम्स आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन चेंज। वन वन यहाँ से टू टाइम्स आ रहा है, देखो वन टू टाइम्स आ रहा है तो साइन सेम रहेगा। माइनस वन, माइनस वन यहाँ से एक बार आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस टू, माइनस टू यहाँ से एक बार आ रहा है तो साइन वापस चेंज हो जाएगा। जब भी अगर कोई रूट ऑड टाइम्स आता है तो साइन चेंज होता है, इवन टाइम आता है साइन सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू हो सकता है, और यहाँ से एक्स इक्वल टू वन भी हो सकता है। लेकिन माइनस वन और फोर जो रूट है वो डिनोमिनेटर के, तो माइनस वन नहीं होगा, फोर नहीं होगा। अब मेरा जो इंटरवल है ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला चाहिए। पॉजिटिव रीजन में एक तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, फिर माइनस वन से लेके प्लस वन, प्लस वन से होते हुए प्लस फोर तक जाएगा ये। और फाइनली मेरे पास आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन टू फोर। अब यहाँ पर माइनस वन और फोर दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, गॉट इट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, माइनस वन पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है मेरे को, वो दे रखा है फोर्टीन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन नाइन एक्स माइनस थर्टी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वन साइड में आपको जीरो करना पड़ेगा। इस साइड में आप जीरो कर दीजिए, इस साइड में आप जीरो करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फोर्टीन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस का आ जाएगा नाइन एक्स माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, और ये लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फोर एलसीएम आ जाएगा। ये एक्स माइनस फोर इधर मल्टीप्लाई होगा तो फोर्टीन एक्स इंटू एक्स माइनस फोर एक हो गया, और माइनस का नाइन एक्स माइनस थर्टी इंटू ये एक्स प्लस वन एक हो गया, और ये लेस देन जीरो हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टी सिक्स एक्स, फोर्टीन फोर जा फिफ्टी सिक्स एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर, और नाइन एक्स इंटू वन करोगे तो माइनस का नाइन एक्स, माइनस का थर्टी एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस का थर्टी एक्स होगा, यहाँ से माइनस का थर्टी आएगा, माइनस माइनस प्लस का थर्टी,
और डिनोमिनेटर हमारे पास में एज इट इज रूट है ही, दैट इज एक्स प्लस वन और एक्स माइनस, और ये पूरा लेस देन जीरो। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से ये आ जाएगा 14x² माइनस 9x² 5x² माइनस 56x माइनस 9x और माइनस 65 और प्लस 30 माइनस का 35x और प्लस का 30 है तो प्लस का 30 है। और डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन है और x माइनस फोर, x माइनस फोर, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। गॉट इट। नाउ न्यूमरेटर 5 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 7x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई x प्लस वन x माइनस फोर, लेस देन क्या हो गया, जीरो। 5 को इधर जीरो में शिफ्ट कर देंगे। अब न्यूमरेटर का भी फैक्टराइज करोगे तो x माइनस वन हो गया x माइनस सिक्स और डिवाइड बाई x प्लस वन x माइनस फोर, लेस देन जीरो। अब आप सबको नंबर लाइन पर लगा दो, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ से x इक्वल टू वन आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ से x इक्वल टू सिक्स आएगा, सिक्स कहीं यहाँ होगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू फोर। अब आप इसमें देखिए सारे रूट वन वन टाइम आएंगे, सबकी पावर वन है, सबकी पावर वन है तो सारे रूट्स वन वन टाइम आ रहे हैं। इसका मतलब पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। ओनली लेस देन जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट खुद अपना आंसर नहीं होगा। माइनस वन से वन एक हो गया और फोर टू सिक्स एक हो गया। यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे तो क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन यूनियन फोर टू सिक्स। ओके क्या, माइनस वन टू वन यूनियन फोर टू सिक्स अपना आंसर। ये इस तरह से अपन कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक साइड आपको जीरो रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये देखो दोनों में फैक्टराइजेशन नहीं है तो कैसे करेंगे, इसमें दोनों ही फैक्टर नहीं है तो सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपको फैक्टर बनाने एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स माइनस सिक्स आएगा और एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करना आता होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देख लेना। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस। अब आपको इसके सारों के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तब एक्स इक्वल टू now we need to find out all are the critical points। जब एक्स स्क्वायर जीरो इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ध्यान रखना यहाँ से जीरो मिलेगा। ये एक्स माइनस वन है, यहाँ से एक्स इक्वल टू वन मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस टू है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू टू मिलेगा। एक्स माइनस सिक्स है तो यहाँ से सिक्स मिलेगा। यहाँ से एक्स प्लस फाइव है तो यहाँ से माइनस फाइव मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए सारे सारे एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। अब आपको साइन देखने हैं। पहले देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, एक्स के आगे पॉजिटिव, एक्स के आगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पहला साइन पॉजिटिव रहेगा। एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसके आगे का साइन देखना है आपको। फिर आप देखिए सिक्स कितनी बार आ रहा है, सिक्स मेरे पास में ओनली वन टाइम आ रहा है, ऑड टाइम है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर टू, एक्स माइनस टू ये भी वन टाइम आ रहा है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा। फिर एक्स माइनस वन, वन ऑड टाइम आ रहा है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। जीरो, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर है इसका मतलब टू टाइम्स है ये। जीरो टू टाइम आ रहा है तो साइन एज इट इज। फिर माइनस फाइव भी वन टाइम आ रहा है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा। जीरो पर साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर के रूट्स तो आपको काउंट करना ही नहीं है कभी भी, ये सिक्स पर होल आ जाएगा, यहाँ से माइनस फाइव पर। इक्वल टू जीरो है इसका मतलब न्यूमरेटर वाले काउंट करने हैं, ये जीरो, यहाँ से वन और यहाँ से टू। अब मुझे ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाले आंसर चाहिए, जहाँ जहाँ पर प्लस साइन है उसको डालो। एक तो माइनस फाइव तक ये आ जाएगा,
ये 0 से लेकर के पॉजिटिव चाहिए ना, तो एक 0 आंसर आएगा, एक 1 से 2 आएगा और एक ग्रेटर देन। x बिलोंग्स टू -∞ to -5, यूनियन 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 6 to infinite। ये फाइनल आंसर है। -∞ to -5 एक हो गया, फिर 0 इंक्लूड करेंगे, फिर 1 से 2 इंक्लूड करेंगे, 1 इंक्लूड है, और फिर 6 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है x-2 ऑल पावर 10, x+1 ऑल पावर 3, x-1/2 ऑल पावर 5, x+8 होल स्क्वायर, x पावर 24 एंड सो ऑन। आपको ये बताना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, राइट। आपको इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको नंबर लाइन पर लगा देना है और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर लगाना है। जब x-2 0 होगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x+1 0 होगा तो x इक्वल टू -1 आएगा, x-1/2 0 होगा तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, x+8 0 होगा तो x इक्वल टू -8 आएगा, x पावर 24 0 होगा तो x इक्वल टू 0 आएगा, x-3 0 होगा तो x इक्वल टू 3 आएगा, और x+2 0 होगा तो x इक्वल टू -2 आएगा। राइट, अब आप साइन देख लीजिए। तो सबसे पहले x के आगे के साइन देख लो सारे। इसमें x के आगे पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव है, तो पहला साइन पॉजिटिव। अब आपको देखना है कोई पर्टिकुलर रूट इवन टाइम आ रहा है कि ओड टाइम आ रहा है। x-3 यहाँ से आ रहा है तो इसकी पावर ओड है, अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 को देखो, 2 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, बट x-2 की ऑल पावर 10 है, 10 यानी इवन है, तो साइन रिमेन सेम, साइन सेम हो जाएगा। फिर 1/2 x-1/2 की ऑल पावर 5, 5 यानी ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 x पावर 24 पावर इवन है, यानी इवन टाइम्स आ रहा है, तो साइन सेम रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। -1 यहाँ पर है, यानी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पावर 3 है ना, पावर 3 तो साइन चेंज। -2 x+2 की ऑल पावर 5, पावर ओड है तो साइन अगेन चेंज हो जाएगा। और -8 x+8 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो पावर इवन है, पावर इवन है तो साइन सेम। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको बताना है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, नहीं लेना है तो सारों पे होल रहेगा, यानी ये पर्टिकुलर रूट खुद अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नाउ तो हम ये लिखेंगे f(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू, और पॉजिटिव आंसर कौन आएगा, एक तो -∞ से -8 है, -8 से -2 है, -∞ से -8 यूनियन -8 से -2, फिर पॉजिटिव कहाँ है, -1 से 0, 0 से 1/2, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 1/2, फिर पॉजिटिव कहाँ है, 3 to infinite, यूनियन 3 to infinite। इस तरह से आपको आंसर देना। एंड f(x) लेस देन 0, f(x) लेस देन 0 होगा तो x क्या होगा, उस केस में x की वैल्यू यहाँ से है, देखो -2 to -1 में आएगा, एक तो लेस देन 0 नेगेटिव, एक 1/2 to 2 में आएगा, और 2 to 3 के बीच में भी आएगा, 2 से 3 के बीच में भी आएगा, यानी जब x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 से -1, यूनियन क्या आ जाएगा, 1/2 to 2, और यूनियन 2 to इस इंटरवल में है। गॉट इट, ये ध्यान रखना है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, देखना जरा। इस इनइक्वालिटी का पूरा पूरा सॉल्यूशन सेट बताना है आपको। ये आ रहा है 3 पावर x माइनस 4 पावर x और ln x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में ये। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 3 पावर x माइनस 4 पावर x इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, यानी जब x इक्वल टू 0 होगा तो 3 पावर 0 1 और 4 पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। फिर जब ln x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, जब ln x प्लस 2 0 है, इसका मतलब x प्लस 2 की वैल्यू e पावर 0 है, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू क्या आएगा, -1।
जब x इक्वल टू -1 हो जाएगा तब ये 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो। -4 इक्वल टू 0, ये x -4 और x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू -4, दो रूट यहाँ से मिलेंगे। ये सारे सारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद आपको नंबर लाइन पर अरेंज कर देना इन सबको, और नंबर लाइन पर कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ से -1 आ रहा है, -1, फिर यहाँ से 0 भी आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि 4 के आगे का साइन क्या रहेगा, इधर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। उसके लिए क्या करो, 4 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो आप। 4 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करोगे, जैसे 5 हो गया, 5 यहाँ पुट करोगे, ये 3 पावर 5 -4 पर वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं, लेकिन नेगेटिव होगी, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ln5 + 2 ln7 ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जब 5² - 3 × 5 + 4 करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फाइनल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक तो नेगेटिव आएगा। अब 4 कितनी बार आता है, 1 टाइम ओनली। 4 इज कम्स ओनली 1 टाइम, तो साइन विल चेंज। हाउ मेनी टाइम्स 0, 0 इज ऑल्सो, 0 भी एक बार ही आ रहा है, 0 भी एक बार ही आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन -1 को देखो, -1 यहाँ भी आ रहा है और -1 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर साइन चेंज रहेगा तो माइनस क्या आ जाएगा। नोट इट, साइन सेम रहेगा, तो -1 2 टाइम्स आ रहा है, तो साइन रिमेंस सेम। अब इसमें एक बड़ी चीज और है इंपॉर्टेंट, को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। देखो, ये ln में x + 2 है, ये ln x + 2 है, ये आपको अच्छे से पता है कि log के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है ना, ये हमेशा ही बड़ा होना चाहिए 0 से, इज ऑलवेज पॉजिटिव, b इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड b नॉट इक्वल टू 1, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें देखो जरा, x + 2 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली श्योर है कि x + 2 को पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। अगर x + 2 पॉजिटिव होगा तो x ग्रेटर देन -2 ही ले सकते हो। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो सिर्फ -2 से बड़े वाला ही आंसर लेना है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड है अप टू -2 ओनली, -2 से इधर नहीं जाना, यानी आपको -∞ तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ -2 तक ही लेना है इसका आंसर। और -2 खुद नहीं लेना, नॉट इटसेल्फ। फिर इक्वल टू का 0 है, इक्वल टू 0 है, इसका हमने न्यूमरेटर वाली वैल्यू ले सकते हैं, डिनोमिनेटर नहीं लेंगे। अब 4 और -1, -1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। लेकिन 0 तो न्यूमरेटर में है, उसको ले सकते हो। 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर, 0 तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव चाहिए, -2 से लेके -1 तक एक हो गया, -1 से -2 से -1, -1 से 0, 0 इंक्लूड है इसमें, और उसके बाद में 4 से बड़ा पूरा। अब देख लीजिए ये आंसर किसमें आ रहा है, तो ये आंसर मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन, -2 से -1, -1 से 0 और 4 to इनफाइनाइट। ओके क्या, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है।